नागा साधुओं में शास्त्र के साथ शस्त्र की परंपरा रही है। नागा साधुओं ने शास्त्र और शस्त्र दोनों ही प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया है। अनेकों बार नागा साधुओं ने मुगलों की सेनाओं से लोहा लिया। नागा साधुओं को देखकर मुगल सेनाओं की रूहें कांपने लगती थीं। भस्म लपेटे नागा जब तलवार और भाले चलाते थे तो युद्ध भूमि सनातन धर्म के शत्रुओं से लाल हो जाती थी। नागा साधुओं के साहस की कहानियां इतिहास के पन्नों की शोभा बढ़ा रही हैं। ऐसी ही वीरता की कहानी है जब काबुल और बलूचिस्तान की ओर से मुस्लिम आक्रमणकारी राजस्थान के जोधपुर पहुंचे तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। धर्म उन्मादी मुस्लिम आक्रमणकारी नगर में घुसते ही मंदिरों को तोड़ने लग गए, घरों को आग के हवाले कर दिया। चारों तरफ हिंदुओं को काफिर काफिर कहकर हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा था। तब नागा साधुओं ने कमान संभाली और मुस्लिम आक्रमणकारियों पर काल बनकर टूट पड़े। काबुल की तरफ से आए इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इससे पहले नागा साधुओं को नहीं देखा था। भस्म लपेटे नागा साधुओं के रौद्र रूप देखकर मुस्लिम आक्रमणकारियों के मैदान छोड़ना भी भारी पड़ गया। युद्ध के मैदान को नागा साधुओं ने मुस्लिम आक्रमणकारियों की लाशों से पाट दिया। हजारों मुस्लिम आक्रमणकारियों को मौत के घाट उतारकर सनातन धर्म की वीरता का परिचय दिया। इतिहासकार डॉक्टर नित्यानंद ने भारतीय संघर्ष का इतिहास पुस्तक में इन नागा युद्धों का जिक्र किया है। ऐसे ही एक और युद्ध की जानकारी इतिहास के पन्नों में मिलती है। इन नागा साधुओं ने क्रूर मुस्लिम आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के छक्के छुड़ा दिए थे। इस युद्ध के बारे में हर हिंदू को पता होना चाहिए। जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली और मथुरा पर आक्रमण करता हुआ गोकुल तक आ पहुंचा था, हिंदू लोगों को काटा जा रहा था, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे, लड़कियों को गुलाम बनाकर देश के बाहर बेचा जा रहा था। तभी गोकुल में अहमद शाह अब्दाली का सामना नागा साधुओं से हो गया। अहमद शाह अब्दाली की सेना बहुत बड़ी थी, जबकि नागा साधुओं की संख्या केवल 5000 थी। 5000 नागा साधुओं की फौज अहमद शाह अब्दाली की बहुत बड़ी सेना से भिड़ गई। अल्लाहू अकबर चिल्ला रही अब्दाली की सेना ने पहले तो नागा साधुओं को हल्के में लिया, लेकिन अब्दाली को जल्दी ही एहसास हो गया ये नागा खूंखार लड़ाके हैं। यह साधु अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए जान तक दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। लेखक लिखता है, इस युद्ध में 2000 नागा साधु वीर गति को प्राप्त हुए। यह सभी 2000 नागा साधु देश और धर्म की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। गोकुल में हुए इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के सैनिक नागा साधुओं से कई गुना ज्यादा मारे गए। जो जहां था नागा साधुओं ने उसे वहीं ढेर कर दिया। मुस्लिम आक्रमणकारियों का युद्ध मैदान में टिकना भारी हो गया। उन्होंने पीछे लौटने में ही अपनी भलाई समझी। मुस्लिम शासकों को जब यह मालूम पड़ता था युद्ध में नागा साधु भाग ले रहे हैं तो वे लड़ते ही नहीं थे। देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। आज हम दुश्मन औरंगजेब को याद रखते हैं, जहांगीर को सपनों में देखते हैं और ऐसे भारतीय वीर योद्धाओं के बारे में कुछ नहीं जानते हैं जो देश और धर्म की शान है। आज इस तरह की कहानियों को अधिक से अधिक शेयर करने की आवश्यकता है। साथ ही अपने बच्चों को ऐसी वीरता की कहानियां जरूर सुनाएं। शास्त्रधारी और शस्त्रधारी साधु हर बार जहां कहीं भी कुंभ मेले लगते हैं आते हैं। अखाड़ों के इतिहास पर लंबे समय से अध्ययन कर रहे इतिहासकारों के मुताबिक कुंभ महापर्व में नागा सन्यासियों के आगमन की परंपरा का इतिहास पुराना है। सिंधु घाटी में स्थित मोहनजोदाड़ो की खुदाई में पाई गई मुद्राओं पर पशुओं और विराजमान पशुपति का अंकन इस बात का प्रमाण है। वैदिक साहित्य में ऐसे जटाधारी तपस्वियों का जिक्र मिलता है। भगवान शिव इन तपस्वियों के आराध्य देव हैं। सिकंदर महान के साथ आए यूनानियों को अनेक नागा साधुओं के दर्शन हुए थे। बुद्ध और महावीर के समय भी नागा साधुओं की परंपरा थी। कुछ विद्वानों का मानना है नागा सन्यासियों के अखाड़े आदि शंकराचार्य के पहले भी थे, लेकिन उस समय इन्हें अखाड़ा नाम से नहीं पुकारा जाता था। इन्हें बेड़ा या साधुओं का जत्था कहा जाता था। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ।
अखाड़े साधु समाज के दशनामी संप्रदाय का हिस्सा हैं। साधु समाज का दशनामी संप्रदाय। आदि शंकराचार्य से सन्यासियों के दशनामी संप्रदाय का प्रचलन हुआ। दशनामी यानी 10 संप्रदाय। प्रत्येक संप्रदाय स्थान विशेष और वेद से संबंध रखता है। इनमें शंकराचार्य, महंत, आचार्य और महामंडलेश्वर आदि होते हैं। यह धर्म रक्षकों का संप्रदाय है। दशनामी संप्रदाय के नाम हैं गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ और आश्रम। गोस्वामी समाज के लोग इसी दशनामी संप्रदाय से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए गिरि संप्रदाय से अवधेशानंद गिरी, जो कि जूना अखाड़ा के प्रमुख हैं। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद। दशनामी संप्रदाय में अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग गुरु हैं। आइए जानते हैं किस संप्रदाय के कौन गुरु हैं। गिरि, पर्वत और सागर, इनके ऋषि हैं भृगु। पुरी, भारती और सरस्वती, इनके ऋषि हैं सांडिल्य। वन और अरण्य के ऋषि हैं कश्यप। तीर्थ और आश्रम के ऋषि हैं अगस्त्य। शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे, जो 10 क्षेत्रों में बटे थे, जिनके एक एक मठाधीश थे। मान्यता है कि दशनामियों को धर्म की सबसे ज्यादा समझ होती है। शंकराचार्य के काल में ब्राह्मण जन दशनामियों से दीक्षित और शिक्षित होते थे। दशनामी संप्रदाय में किसी भी वर्ग का व्यक्ति सन्यासी बन सकता था। साधुओं के इस समाज की हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा है। इस समाज में अदम्य साहस और नेतृत्व शक्ति होती है। दशनामी संप्रदाय के साधु भगवा वस्त्र पहनते हैं, एक भुजवाली लाठी रखते हैं और गले में 54 रुद्राक्षों की माला पहनते हैं। हर सुबह वे ललाट पर राख से 3 या 2 क्षैतिज रेखाएं बना लेते हैं। 3 रेखाएं शिव के त्रिशूल का प्रतीक होती हैं और 2 रेखाओं के साथ एक बिंदी ऊपर या नीचे बनाते हैं, जो शिवलिंग का प्रतीक होती है। इनमें निवरस्तधारियों का नागा बाबा कहते हैं। इन संप्रदाय के लोग अभिवादन एवं तपस्या में ओम नमो नारायण का प्रयोग करते हैं। ऐसे साधु जो अब समाज को त्याग कर साधना में लीन रहना चाहते हैं, उनको दीक्षित किया जाता है। दीक्षा के समय प्रत्येक दशनामी, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, निम्न नामों गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम या सरस्वती नाम के साधु समाज बनकर 13 में से किसी एक अखाड़े के सदस्य बनते हैं। अलग अलग नाम विशेषण अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग होते हैं। 13 अखाड़ों में जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा वे अटल अखाड़ा हैं। ये सभी शैव से संबंधित है। वैष्णवों में बैरागी, उदासीन, रामानंदन और निर्मल अखाड़ा है। दशनामी साधुओं में मंडलेश्वर और नागापद होते हैं। उनमें भी शास्त्रधारी और अस्त्रधारी महंत्र होते हैं। शास्त्रधारी शास्त्रों आदि का अध्ययन कर अपना आध्यात्मिक विकास करते हैं तथा अस्त्रधारी अस्त्र आदि में कुशलता प्राप्त करते हैं। 4 आध्यात्मिक पदों में कुटीचक, बहुदक, हंस और सबसे बड़ा पद परमहंस पद होता है। नागाओं में परमहंस सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नागाओं में शस्त्रधारी नागा अखाड़ों के रूप में संगठित हैं। इसके अलावा नागाओं में ओघड़ी, अवधूत, महंत, कापालिक, शमशानी आदि भी होते हैं। नागा साधुओं में नागा उपाधियां भी अलग अलग होती हैं। 4 जगहों पर होने वाले कुंभ में नागा साधु बनने पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इलाहाबाद के कुंभ में उपाधि पाने वाले को नागा, उज्जैन में नागा साधु बनने पर खूनी नागा, हरिद्वार में नागा साधु बनने पर उसे बर्फानी नागा और नासिक में नागा बनने पर उसे खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा नाम से ही पता लगाया जा सकता है कि उसे किस कुंभ में नागा बनाया गया है। हिंदू धर्म का संत समाज शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों के अधीन है। हिंदू धर्म की एकजुटता और व्यवस्था के लिए 4 मठों की परंपरा को जानना आवश्यक है। 4 मठों से ही गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन होता है। 4 मठों के संतों को छोड़कर अन्य किसी को गुरु बनाना हिंदू संत परंपरा के अंतर्गत नहीं आता। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए मठ हैं ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, गोवर्धन पीठ पुरी, शारदा पीठ द्वारका, श्रृंगेरी पीठ मैसूर। सबसे पहले उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ शहर में स्थित
ज्योतिष पीठ के बारे में चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक तौर पर ज्योतिर्मठ सदियों से वैदिक शिक्षा तथा ज्ञान का केंद्र रहा है। ज्योतिर्मठ के तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरि, पर्वत और सागर संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है, जैसे अवधेशानंद गिरि। यह सारे संप्रदाय 10 नामी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इस मठ का महावाक्य अमात्मा ब्रह्म है। मठ के अंतर्गत अर्थवेद को रखा गया है। ज्योतिर्मठ के पहले मठाधीश आचार्य टोटक थे। गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ भारत के पूर्वी भाग उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। इस मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद आरण्य संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें उक्त संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। ये जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। बिहार से लेकर अरुणाचल प्रदेश के सारे धार्मिक स्थान इसी मठ के अंतर्गत आते हैं। गोवर्धन पीठ के देवी देवता। यहाँ के देवता जगन्नाथ यानी भगवान विष्णु हैं और देवी विमला यानी भैरवी हैं। यहाँ का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म है। यहाँ गोवर्धन नाथ कृष्ण और अर्धनारेश्वर शिव के श्री विग्रह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के संपूर्ण पूर्व भाग को श्री गोवर्धन पीठ का क्षेत्र माना जाता है। इसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजमुंद्री तक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और प्रयाग तक उत्तर प्रदेश के भारतीय राज्य शामिल हैं। साथ ही नेपाल, बांग्लादेश और भूटान देश भी इस मठ का आध्यात्मिक क्षेत्र माना जाता है। इस मठ के अंतर्गत पुरी, इलाहाबाद, पटना और वाराणसी आदि पवित्र क्षेत्र आते हैं। द्वारका पीठ। द्वारका पीठ को शारदा मठ या कालका पीठ के नाम से भी जाना जाता है। भारत में गुजरात के समुद्र तटीय नगर द्वारका में स्थित है, जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। इसके तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ और आश्रम संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ का महावाक्य है तत्वमसि और इसमें सामवेद को रखा गया है। द्वारका मठ के पहले मठाधीश हस्तामलक पृथ्वीधर थे। हस्तामलक आदि शंकराचार्य के प्रमुख 4 शिष्यों में से एक थे। श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में स्थित है। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक के सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक है। इसके अलावा कर्नाटक में रामचंद्रपुर मठ भी प्रसिद्ध है। इसके तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती, भारती, पुरी संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। श्रृंगेरी मठ का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है। मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है। इस मठ के प्रथम मठाधीश आचार्य सुरेश्वर जी थे, जिनका पूर्व में नाम मंडन मिश्र था।